क्यों बंद नहीं हो रहे? वो कहता पिया कि सर वो जो फेज 10 है उत्थे काम शुरू हो रहा है, तो 5 जरनैल मैंने फोन करते पे ने कि जी भाई जी जल्दी पहुंचो, काम करना है, काम शुरू करिए। ठीक है ना? आप ये देखें कि इनका, और ये मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टू, ये मैंने कोई दिमाग से नहीं निकाला, मुझे एक मतलब बिल्कुल जीता जागता इंसान रियल स्टेट एजेंट यहाँ बैठ के गया है और वो ये बात कर रहे हैं, तो वो भी हंस रहा था। वो इस चक्कर में था कि अमेरिका आ जाए। जब मैंने उससे 2-3 सवाल किए, मैं कहा तू पागल है, अमेरिका आके इतने थे आगे तेन मजदूरी करनी पैसी। ठीक है ना? तो अगर तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है पाकिस्तान में, कहना यार इसके हल्का सा जमीर जाग जाए, या जमीर वाकई जाग जाए, या आपको बोलना पड़ जाए, जिस तरह मैं भी अरबों रुपए का डीएचए के साथ तो कारोबार सुने करा ना, था, नहीं मैं नहीं, मैं लैंड आप प्रोवाइडर था, आप आदिल बोल दो तो आदिल पाकिस्तान में बस अगले दिन आपकी गेम ओवर है सारी की सारी। तो अभी लोग बाहर ही भागते हैं ना, फिर सब जिंदा भागने के चक्कर में होते हैं, और क्या लेकिन करें बेचारे। लेकिन जब मेरी इज्जत उससे हर किसी बात को प्यारी है। आदिल, जब मेरी उससे बात, कहना सर सानू तो नंगा पता है। होने का किसी को शौक नहीं है, नंगा होके तशद्दुद करवाने का किसी को शौक नहीं है। आदिल, मैं जो बात कर रहा था ना, मैं इस चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश, या मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये प्लान ए प्लान बी चाहे 10 प्लान बना दें इस वक्त, उस वक्त इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ चलेगी नहीं। और जब ये चीज़ चलेगी नहीं तो इसका जो इज्तमाही नुकसान है वो मुल्क का नुकसान है। उसके बाद फिर ये जो आपने बात की ना कि पहले तो इन्होंने सकूते ढाका के बाद जो है या को निकाला ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ? मुल्क टूट गया। तो अभी भी ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो तो फिर इस आसिम मुनीर को निकालें। और डायरेक्टली कितनी दफ़ा पॉइंटेडली बताया कि जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो सेकंड टीयर से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उन ओहदों पर हैं जो इंश्योर करते हैं फ़ौज के अंदर सिस्टम, जो इंश्योर करते हैं फ़ौज के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस। इट इज़ देयर ड्यूटी टू नॉट टू लेट एनीथिंग गो। ठीक है जी? और वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो इस वक्त ये प्लान ए बनाए, प्लान बी बनाए, और ये जो मैंने आपको बताया कि कभी ये वेस्ट की तरफ भागते हैं, कभी चाइना की तरफ भागते हैं, कभी उधर मिडल ईस्ट की तरफ भागते हैं, तो ये तो बिल्कुल लूसी कुत्ते बन गए ना कि दे डोंट हैव वन प्लेस। धोबी का वो क्या कहते हैं, कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये तो वो बन गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये तो एक फौज के पहलू से जो हमने आज बात की। अभी आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, ये जो इमरान खान के आस्तीन के सांपों की आपने बात की ना, इसके ऊपर भी कोई बात हो जाए। अच्छा, इमरान खान अगर रोज़ रात को एक चीज़ के ऊपर अपने आप को ना लानत मलामत करता होगा ना, वो यही करता होगा कि जबकि उसका एक था सोच फ़ौज की लीडरशिप के बारे में, फ़ौज के बारे में नहीं, फ़ौज की लीडरशिप के बारे में, जर्नैलों के बारे में, वो उसके ऊपर 180 डिग्रीज उसने कहा कि जी ठीक है, बाजवा जड़ा है ना ए हुण आसमानों लथा है, तो ही वुड नॉट डू व्हाट द जनरल्स हैव बीन डूइंग। एंड देन देयर वाज अ टसल। ये जो कहते हैं ना कि वो उसको जो है एक्सटेंशन उसने दे दी, एक्सटेंशन दी नहीं उसने, एक्सटेंशन उससे दिलवाई गई फोर्स से। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस तरह अभी ये खुल के सामने आ गया ना, उधर ही ये खड़ा हो जाता और कहता कि जी मेरे पे जो ये जोर पड़ रहा है ना एक्सटेंशन का, मैं प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। दैट टाइम ही डिड नॉट टेक दैट स्टैंड, वो इसके अभी गले पड़ गई है। तो ये चीज़ अभी एक नए तरीके से जो चल रही है कि फ़ौज के अंदर या फ़ौजी लीडरशिप को ये बताया गया कि पहले इमरान को पकड़ो, फिर ये बाकी दूसरे जो हैं पीडीएम समेत फिर हम इनको देखेंगे। इसीलिए तो नज़ीर भट्ट जैसे जो है ना लोग बिल्कुल अपनी कमीन गाह के अंदर चले गए और वो ये कह रहे हैं कि जी पहले, लेकिन अंदर से और काम हो रहा है ना। अगर तो ये जो लोगों को फौज के अंदर बता के उनसे काम ले रहे हैं कि जी हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तो भाई सब कुछ ठीक कर रहे हो तो ठीक है, तुम इमरान खान के पीछे जा रहे हो तो बाकियों के केसेस क्यों माफ कर रहे हो? उनको भी चलो तुम सील कर दो उन केसेस को, ताकि एक तरफ से अगर तुम शुरू हुए हो तो फिर अगला तुम सियासतदान पकड़ लेना, फिर तुम अगला सियासत। लेकिन बाबा ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि सियासतदान जो हैं सही या गलत दे रिप्रेजेंट द पीपल। यू सी, अभी अवाम जो है वो जो भी अपने नुमाइंदे चुनेगी, जो कि अवाम को ये हक देना चाहिए और फ्री एंड फेयर देना चाहिए, तो उसके साथ फौज को सिंक होना पड़ेगा। आस्तीन के जो इसके सांप हैं इमरान खान के, ये कुछ इसके अपने बनाए हुए हैं, कुछ इसको
फौज ने दिए, लेकिन ये जो पूरा एक अभी साइकिल चल गया है, तो आई एम श्योर कि ये इमरान खान को समझ आ गई होगी कि ये सांप आते क्या हैं और इनके साथ करना क्या है। लेकिन अल्लाह करे, हम दुआ आखिर करते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक और जो क्रिटिकल चीज़ ये है कि क्या इमरान खान को वो तो आधी दुनिया तो इस तरह खड़ी है कि जी हम अगले हफ्ते इमरान खान को जो है हम जेल से निकलवा लेंगे और फिर ये इलेक्शन करा के उसको प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। तो इस किस्म के भी शेख चिल्ली के मतलब है कि प्लान्स के ऊपर आप अपना प्लान ये ना बनाएं। इतना इस वक्त जोर है कि इसको साला साल के लिए, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, साला साल के लिए इसको जेल में रखा जाए। पीटीआई बिल्कुल जो है उसका बल्ला उसे लेके और उसको फारिग किया जाए। तो ये सूरत हाल जो बन रही है, और आप देख लें पीटीआई की जो सेकंड लीडरशिप है, इस वक्त जब उनके लीडर को बंद किया है तो वो शाह महमूद कुरैशी से लेकर और बाकी सारे पीसफुल 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 पीसफुल। और भाई पीसफुल क्या जोड़ना है, सिर्फ बोलो कि बाहर आओ, ना तुम ये एजुटेशन की बात करो ना पीसफुल की बात करो, यू जस्ट टॉक के ये चीज़ गलत हुई है। आप जो है इसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है गुडमुड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्पिंग टू चेंज द सिचुएशन एट दिस पॉइंट। तो अगला हफ्ता देखें कि ये इमरान खान जो है ये अपनी सारी चीज़ें समझते हुए अपने आस्तीन के सामने देखते हुए क्या फैसले करता है और कितना। उन्होंने कर दिया अपना काम जो करना था सर। इमरान खान अभी पब्लिक कॉल पीछे शाह महमूद कुरैशी को देनी चाहिए। वो बिल्कुल एग्जैक्टली चुप करके बैठे हुए हैं, पीटीआई लीडरशिप एग्जैक्टली डर के सबक के बैठी हुई है। पर एग्जैक्टली आप आज कॉल दें ना, क्यों प्रोटेस्ट की कॉल, नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दे रहे हैं आप? सेंटर्स ऑफ पावर पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दें, जीएचक्यू के बाहर, कोर ये हेडक्वार्टर्स के बात बाहर। ये किस चीज बात ने है, रोका था आप लोगों को? बताएं। ये शाह बात महमूद है ना। कुरैशी साहब अच्छा क्यों चुप रहते? आदिल एक मिनट, पूरी कौम को आप गिले आखिर करते हैं भाई, फौज को गिले करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब एंड पीटीआई की जो लीडरशिप पीछे सारे शशके जिन्होंने किए हैं गवर्नमेंट के, वो क्यों चुप हैं? क्यों नहीं अच्छा कॉल देते? पावर सेंटर आदिल कॉरिडोर के खिलाफ कॉल क्यों नहीं देते? आदिल हमने बोलना है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का बहाना बनाना है, फिर गोरे भी आते हमारे पीछे आपने डाले हुए हैं, डलवाए आदिल हुए हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं, हक सच की आवाज उठा रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों जो है वो नहीं बोलते? बाकी पीटीआई की लीडरशिप क्यों नहीं बोलती कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें पावर कॉरिडोर के बाहर? और पावर जो है वो आसिम मुनीर जंगली को और उसके जंगली कुत्तों के पास है। आप बताते क्यों नहीं है सर? जी सर। अच्छा, मैं यही आस्तीन के सामने, इमरान खान ने खुद कहा है ना, खंबे को मैं खड़ा करूंगा तो वोट दे दूंगा। द पीपल हु आर नॉट राइजिंग टू दिस ओकेजन, ही शुड हैव अ सिस्टम टू से कि यार नेक्स्ट फॉर बंदा ये है, ही इज गोइंग टू बी, एंड ही शुड एटलीस्ट जेड़ा खड़ा पास ऑन करता दैट है सर, जेड़ा खड़ा करता है अगला पहले सौदा मुका लेंदा जाके, फिर की करे मैसेज। बेचारा? बस फिर तो फिर सारे ही खंबे हैं फिर, कौन है देन आपकी फॉरगेट सारी? अबाउट इट। ये फिर बातें करते हैं कि नहीं जी बाकी हमने तो ड्राइंग रूम में बैठ के ताने देने हैं, बिल्कुल यूं बैठ के, हाँ हाँ ये फलाना कोई कुछ नहीं करता, कोई जाके जो है आसम मुनीर को फौज के अंदर से कोई कुछ करे। इस तरह थोड़ी होता। कौम जब तक नहीं गैरत जागेगी, कौम जब तक नहीं निकलेगी, उठेगी नहीं। और ये हमारी माओ बहनों बेटियों को उठवाना पड़ेगा, अपने मर्दों को जगाना पड़ेगा, उनकी गैरत को जगाना पड़ेगा। पुरअमन एहतजाज करें, क्यों नहीं करते पुरअमन एहतजाज? मत लेकिन बिल्कुल इमरान डट खान के को ये और जो सेफ आस्तीन जोन के की तरफ में करें, लेकिन रिकॉर्ड तो करवाएं। सर हम चलते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर चलते हैं। राइट, व्हाट नेक्स्ट? हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो इस वक्त जो चीजें इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर मेरी ट्विटर टाइमलाइन आपको नजर आ रही है। soldierspeaks.org, मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं info@soldierspeaks.org के ऊपर। ये मैं कल अकबर हुसैन जो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको नजर तो बहरहाल आ रही है, लेकिन हम आपको जो है वो मैं दिखाऊंगा कि ये अनवर लोधी साहब ने शेयर किया। एक हमारी बहन है और बच्चों को लेके निकली हुई है वो, और उन्होंने कहा कि जुल्म के इस घटाटोप अंधेरे में अब भी कुछ लोग हिम्मत के चिराग जला रहे हैं। इन हिम्मत के चिरागों को जलाने की जो अहमियत है वो किसी तौर भी कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा अहमियत है। और उसके ऊपर मैंने कोट पे ये लिखा है कि अगरचे टिपकेगा होठों की पिपड़ियों से लहू, मगर मेरी अना को ये जिद है कि मुस्कुराना है। हम में से हर एक ने उम्मीद का दिया जलाना है। मुश्किल टाइम जरूर है, अंधेरा जरूर है, लेकिन कौम में इन्हीं मुश्किल औकात से गुजर के जब बैनुल अक़वामी कुव्वतें मीर जाफरों और मीर सादिकों के साथ मिली हुई होती हैं
और मीर जाफर और मीर सादक अपनी बीवियों के और अपने घर वालों के हराम के चक्कर के अंदर जो है वो हलाली लोगों की कुर्बानी दे रहे होते हैं और पाकिस्तान को जो है खुदे लाइन लगा के अपनी जाती नफसी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए होते हैं। उनमें कौमें जब उम्मीद का दिया हर एक इंडिविजुअल जलाता है, हर एक इंडिविजुअल बात करता है, अपने खौफ से आगे आपकी जीत है, खौफ को के बुत को तोड़ के आगे निकलता है और उम्मीद का दिया जलाता है, जिस तरह ये हमारी बहन ने जलाया है, ठीक है, तो फिर जरूर जो है आखिरकार उजाला होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है, अल्लाह का भी कानून है, हरकत में बरकत है। अगर आप लोग मिल के हरकत नहीं करेंगे तो अल्लाह बरकत भी नहीं डालेगा। सही करना जो है वो आपका काम है, कोशिश करना जो है वो आपका काम है। नतीजा छोड़ दें अल्लाह ताला के ऊपर, नतीजा अल्लाह ताला जो है वो आपको देगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा द बाइस्ड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आफ्टर द लेटेस्ट BBC hot talk with Imran Khan became evidently clear. It speaks volumes about the hypocrisy of the British ruling elite towards Pakistani democracy. Also explains the transnational repression faced by me in the UK on the complaints of the fascist Pakistani state. और पहले ये मुनीब फरूका जो है ये 2 नंबर टाइप आदमी इन्होंने बैठाया हुआ है, उससे पहले इन्होंने बैठाया हुआ था यहाँ पे वो स्टीवन सकर ने जो इस तरह के सवालात किए हैं वो भी आपके सामने हैं। इमरान खान साहब को हम हमेशा से कहते रहे हैं कि आस्तीन के सांप मौजूद हैं, लेकिन वही आस्तीन के सांप जो है वो खान साहब के कानों में मेरे बारे में बातें करते थे जाके और मुझे डसने की कोशिशें भी करते रहे हैं, लेकिन खुद गद्दे हुए हैं आखिर में जाके। ये सच बात का अपना वजन है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कुर्बानी दे के बात कर रहा हूँ, हवा में सिर्फ बैठ के रातों रात बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये खान साहब को आगे चल के ये बात जरूर सोचनी होगी। और हामिद मीर साहब जो मगरमच्छ के आंसू इस वक्त बहा रहे हैं, उसके ऊपर ओरिया मकबूल जान ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इस दफा एक सिविलियन वजीर आजम को सजा दिलवाने में आप, ये हामिद मीर साहब को कह रहे हैं, आपका भी भरपूर हिस्सा था। न सिर्फ आपका बल्कि वारिस मीर साहब के एक वारिस और आपके भाई अजीम सहाफी आमिर मीर का भी। ये संगे मलामत तारीख आपके नाम करती है। अज़ीज़ान, ये मेरी ट्विटर फीड है जो कि आप इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं, और मेरी वेबसाइट में चाहूंगा कि आप लाजमी इसको विजिट करें और इसके ऊपर डिस्कशन फोरम्स हैं, उन डिस्कशन फोरम्स का भी मैं चाहूंगा कि आप लाजमी हिस्सा बने। वेबसाइट एड्रेस इस वक्त आपको साथ साथ नीचे नजर आ रहा है, इस एड्रेस के ऊपर आप यहाँ पे जा सकते हैं। मेरी अहलिया सबीन कियानी ने 2 घंटे पहले ट्वीट किया और वो कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत पहले ही से जान चुकी थी कि वो हार गई है। जो कल अकबर अभी बात करें कि खौफ शदीद तारी है इनके अंदर, डरे हुए अंदर से, फटी हुई है इनकी अंदर से। अब तो सिर्फ अपनी रसवाई और मुंह की कालक छुपाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदा की लानत हो, खुदा ने भी इस्टेब्लिशमेंट को दज्जाली सजदे का अच्छा मजा चखाया लोगों को, जिस तरह लान तान इस वक्त फौजी जनरलों के ऊपर कर रही है। बेचारे पूरे फौजियों के ऊपर उसका कीचड़ तो आएगा क्योंकि कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन जिस तरह ये जलील हो रहे हैं, आप ये देखें कि ये तो दज्जाली सजदा, इन्होंने दज्जाल को सजदा किया और उसका नतीजा उनको अभी इस वक्त ही दुनिया मुकाफाते अमल है वहां पे नजर आ रहा है। आगे वो कहती है कि और आगे बड़े छितर इंतजार कर रहे हैं, ना माने तो मर के देख लें। ये बात भी सच है, छितर मतलब वो डिवाइन बात कर रही है कि अल्लाह के पास भी जाना है, तुमने हमेशा जिंदा रहना है, पैसे जितने मर्जी तुम्हारे पास हो, जो मर्जी हो पैसे, ये तुम किधर लेके जाओगे। अच्छा आदिल, उसके बाद तारिक सर, मैं इसको जरा आगे लेके चलता हूँ। तारिक इकबाल साहब ने, मैं ऐसे करूंगा ना, थोड़ा सा इजाजत लूंगा क्योंकि ठीक है सर, तो उसमें आप थोड़ा कंटिन्यू करें विद वन लास्ट थिंग कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इस वक्त बात है वो है इमरान खान की फिजिकल हिफाजत और सेफ्टी की। इन्होंने इन्होंने जेल जो है उसको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर पे जो खबर है वो तब्दील किया हुआ है। बिल्कुल आनन फानन रात के अंदर उन्होंने उसको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि लड़ाई के लिए एक मजबूत मोर्चा होता है उस तरह तब्दील कर दिया है ऑलरेडी। फौजी उसके अंदर सामान और जिसको डिफेंस ब्रेक वगैरह कहते हैं वो तक इस्तेमाल हो गई है। तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया है जेल की तरफ। ज़रूर जाएं क्योंकि जेल की तरफ जाने से आपको कोई नहीं रोक रहा।
और तमाम लोग जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पहलू जो है कि जिसके अंदर इमरान खान की सेफ्टी और इमरान खान के साथ कोई टॉर्चर या कोई फिज़िकल अमल जो है उसका जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आसिम मुनीर और उसके साथ के चंद एक लोग होंगे, क्योंकि पुलिस ने भी हाथ खींचा हुआ है। जिस तरह आपने वो उसके एसएसपी वो जो आप लियाकत की बात की कि जी इज़्ज़त व एहतराम और ये वो, पुलिस ज़रा डिफरेंट तरीके से हैंडल करती है चीज़ों को जब इतने हाई लेवल की चीज़ हो। लेकिन इस वक़्त जिस तरह के लाहौर में जहाँ पर ये ख़वातीन बंद हैं बैरकों में, उसकी भी जो चार्ज है वो आईएसआई के पास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई यहाँ पर, तो उसकी ज़िम्मेदारी पुलिस पर नहीं आएगी। उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं आएगी। उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों पर आएगी जो कि इस वक़्त पूरी चीज़ को कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं और समझते हैं कि इन्होंने ले लिया। तो यहाँ पर मैं सबको खुदा हाफ़िज़ कहूँगा और आई विल जॉइन यू इंशाल्लाह लेटर, अभी थोड़ा काम का टाइम है। तो थैंक यू जी सो सर, मच फॉर योर बिल्कुल। टाइम। खुदा थैंक यू हाफ़िज़। सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ान जाने से पहले मैं आपको जो है वो अपने सेगमेंट की तरफ लेके जाऊँगा और आपको जो है वो दोबारा एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त है कि पुरअमन एहतजाज अटक जेल के बाहर अपना जो है वो जारी रखें। अटक जेल पहुँचे सारे के सारे, इमरान खान साहब को वहाँ पे रखा गया है। तसादुम की तरफ बिल्कुल भी मत जाएँ, पुरअमन रहें, एक सेफ्टी डिस्टेंस रख के, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहाँ जाके कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग तो आनी चाहिए कि लोग अवाम पहुँची हुई है, कि वो पूरी दुनिया के ऊपर नशर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको थोड़ी बहुत पंजाबियों को गैरत दिलाने के लिए जो है वो तारिक इकबाल साहब ने जो बात की है, वो मैं बहरहाल वो मुझे करते हुए जो है वो यहाँ पे मैं कर नहीं सकता। हमारी बहनें-माएँ बैठी हैं, मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, मैंने उनको रीट्वीट किया हुआ है। उसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ द किलिंग ऑफ इमरान खान आज 7 बजे जो है ब्रिटिश समर टाइम्स पे विद मेजर आदिल राजा ये प्रोग्राम है। जॉर्ज गैलवे मेरे साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोग्राम है, देखना इसको मत भूलिएगा। एंड द मदर ऑफ ऑल टॉक शोज विद जॉर्ज गैलवे, उसके अंदर मैं उनका मेहमान हूँ, ये आपको नजर आ रहा है जॉर्ज गैलवे के साथ। पाकिस्तान टाइम रात के 11:15 बजे तकरीबन जो है मैं आपको जॉर्ज गैलवे के साथ इस प्रोग्राम में जो है वो नजर आऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लाजमी इसको उस प्रोग्राम को भी ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत जरूरी है, इसको भी देखना। कुछ इंतहाई अहम चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि मैंने उसको शेयर किया है, वो मैं एक दफा याद दहानी कराने के लिए आपको जो है वो जरूर बताऊं। ये मेरा ट्विटर प्रोफाइल आपको इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देख सकें तो मैंने 21 दिसंबर को, उर्दू में मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 दिसंबर 2022 को मैंने कहा था कि जराए का दावा है कि लंदन से प्रेशर की वजह से डर्टी हैरी इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बना रहा है। बहस इस बात पे है कि खान साहब को नाअहली से पहले गिरफ्तार करना है या बाद में। इसके ऊपर मैंने उर्दू में ये लिखा है कि आखिरकार नवाज शरीफ से की गई डील को पूरा कर दिया गया। 21 दिसंबर 2022 की पोस्ट देख लें, मगर अब बबल बट के लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में पूरे खेल की बसात ही लपेटने जा रही है। पाकिस्तानी कौम को ये निजाम कबूल नहीं। फौजी जर्नैल जो है वो 1971 की तारीख दोहरा रहे हैं। कौम की उम्मीदों का महवर आज भी फौज में मौजूद गैरतमंद अफसरान और जवान है, मगर नुकसान होने के बाद मदावा करना पाकिस्तान को टूटने से नहीं बचा पाएगा। एडजुटेंट जनरल को जागना होगा, वो कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की इंक्वायरी ऑर्डर करके इन्हें ओहदे से हटा सकते हैं, वगरना ना मुल्क बचेगा और ना ही फौज। ये बिल्कुल। और इसके अलावा एक साथी ने ये दुआ शेयर की और मैं चाहूंगा कि ये दुआ मेरे ट्विटर प्रोफाइल से अगर आप उठाएं, ए अल्लाह हम मुदाफत के लिए तुझे उनके मुकाबले में करते हैं और उनके शर से तेरी पनाह तलब करते हैं। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम की तरफ से शर का डर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे। अब अपने ही से ये डर है, लेकिन दुआ बहरहाल आपके सामने है। और एनकदू ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जितना वक्त और पैसा फौज ने 3 घंटे की 9 मई पर फिल्म बनाने पर जाया किया, अगर अपना काम कर लेते तो शायद एक दहशतगर्द हमला ही वो रोक लेते। बात तो ये बिल्कुल सच है। मैं आपको मजीद ये भी बताऊंगा कि कल से पाक फौज के अनगिनत अफसरान और जवान मुझसे
राब्ता करके अपने कर्ब का इजहार कर चुके हैं। बोले नौकरी और फिक्रे माश ने बांध तो रखा है मगर दिल पर काबू नहीं, जो इमरान खान से इतना प्यार करता है जितना पाकिस्तान से और पाकिस्तानी खान से करते हैं। आसिम मुनीर अपनी ही फौज से सही डरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोगों के कमेंट्स, जाहिर बात है मुखालफत नहीं आएंगे, लेकिन 4 घंटे में 3 लाख लोगों के इसका व्यूज है, 20.7 के लाइक्स एंड एवरीथिंग। बट मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि कौम, फौज भी आपकी कौम का हिस्सा है। जो यंग ऑफिसर्स और जवान है, 85%, 90% फौज आपका हिस्सा है, आपकी तरह की सोच है। लेकिन आपको जागना पड़ेगा जब 25 करोड़ अवाम में से 25 लाख भी अगर सड़कों पे आए। लास्ट टाइम भी 9 मई को भी हमने ये कहा था, लेकिन 9 मई को इन्होंने एक बाकायदा तौर के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसकी हमें बाद में इतला मिल गई। उस चक्कर में आपने आना नहीं है। पुरअमन एहतजाज के लिए अगर आप बाहर निकले तो फौज के अंदर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, जजों के ऊपर भी बड़ा गहरा असर पड़ेगा। कैद में इमरान खान है मगर दिल पूरी कौम का खफा खफा सा दुखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उसके अलावा जो है, आपको मैंने जुलाई 19 को बताया था कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को आसिम मुनीर की जो इंटेंशंस है उसका पता है। जाहिर बात है, एक जरदारी सब पे भारी, आपको पसंद आए ना आए बात। वो जनरल इलेक्शन 2023 में चाहते हैं, लेकिन पीएमएलएन चाहती है नवंबर के अंदर हो जाए, लेकिन आसिम मुनीर कहता है मार्च अप्रैल 2024 में होंगे। जो साबित हुआ, आसिम मुनीर का जो बोटलगर है, जो उसका दोस्त है मोहसिन बेग ने जो बयान दिया जवेद लफाफे को, जवेद चौधरी को, वो ही जिसमें बहुत कर रहा था, वो साबित हो गया कि ये वाकई 2024 तक इसको जो है मतलब खींचना चाहते हैं। लेकिन ये जियाउल 2.0 बनना चाहता है, ये भी आप जहन के अंदर रखिएगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है वो स्टैटिस्टिक्स दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दिए हैं, और इस जर्नैली टोले की बेगैरती के बावजूद भी पूरी दुनिया की जो है 30 पार्टियों में नंबर 10 पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आती है, सबसे बड़ी सियासी जमातों में। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा इन 30 सियासी पार्टियों में कोई एक भी पाकिस्तान की पार्टी शामिल नहीं है। कोई अंधी और बहरी और गूंगी तो नहीं है खैर, लेकिन अंधी एस्टैब्लिशमेंट को ये भी दिखा दे। जनरल शफात शाह साहब ने कहा कि चाइना को हमने बेच दिया है रिकोडेक दोबारा 15 साल के लिए। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि आसिम मुनीर मुल्क को बेचने लगा हुआ है। इसके ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू जो है वो इस वीलॉग में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर जो है वो दोबारा देखिए। अवाम को अपना एहतजाज हर मुमकिन तरीके से रिकॉर्ड करवाना चाहिए, चाहे वो कितना ही बेजरर या मज़ीका खेज आपको क्यों ना दिखे, चाहे आप बांडे पीट रहे हैं अपने घर के बाहर निकल के। आसिम मुनीर के जो खंजीरी टोले को इनकी घटिया औकात याद करवाएं और इमरान खान प्लस पाकिस्तान को बचाएं। आखिर में जो 100 बातों की एक बात है वो मैं जरूर करूंगा, और वो ये है कि ये बाजवा, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ जैसे लोग जिनके पास दुनिया भर की दौलत है, जिनके पास किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है, वो मर के भी इतनी इज्जत नहीं कमा सकते, इतनी इज्जत उनकी नहीं है जितनी यहां पे आपको इमरान खान की कप्तान चप्पल तक की इज्जत है। पाकिस्तान में इनकी कप्तान चप्पल जितनी इज्जत नहीं है।